शंभो शंकर नमः शिवाय। गिरिजा शंकर नमः शिवाय। एक दिन कैलाश पर विराजमान माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यूं तो आपकी समस्त कथा कहानियां और बातें रोचक ही होती हैं, परंतु आज कुछ ऐसा बताइए और सुनाइए जिससे हमारे बालकों अर्थात नन्हे गणपति गणेश और कार्तिक को भी कुछ सीखने को मिले और सुनने वाले अधिकतम लोगों का भी कल्याण हो। जिस पर शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, आज मैं आपको एक ऐसी कथा कहूँगा जो अन्य कथाओं से हटकर है और जिसे सुनने और समझने तथा वीडियो को बारंबार देखने और खुले दिल से अपनाने तथा घर के बालकों को सुनाने से उनकी बुद्धि प्रकाशित और मजबूत बनती है। इससे आपको जीवन में सच्चे मित्रों की पहचान, काम को कल पर ना टालने की सीख और ढेरों अन्य जानकारियां भी मिलती हैं। बात बहुत पुरानी है। एक छोटे से तालाब में भोलू नाम का कछुआ रहा करता था और तालाब के निकट ही उसके दो परम मित्र क्रमशः, जिनका नाम सहायक और विनायक नामक दो हंस थे, वहां पर रहते थे। उनकी मित्रता इतनी गहरी और गूढ़ थी कि वह प्रतिदिन तालाब के किनारे बैठकर ज्ञानवर्धक बातें और सुख संवाद किया करते थे, जिसमें वह धर्म, ज्ञान, ऋषि, मुनि, धरती, पाताल और देवताओं की चर्चा किया करते थे और ज्ञान के द्वारा वहां की सकारात्मकता को बढ़ाते थे तथा चर्चा समाप्त होने पर सांझ ढलते ही अपने अपने घर को लौट जाते थे। समय बीता तो वह स्थान और वहां का मौसम शुष्क होने लगा तथा धरती भट्टी के समान धधकने लगी, जिस पर सहायक और विनायक ने भोलू को इसके बारे में चेताया और कुछ करने को कहा, परंतु स्वभाव से आलसी भोलू सजग होने की बजाय ऋतु परिवर्तन का हवाला देते हुए हंसों को भी भ्रमित करने लगा। खैर, बात आई गई हो गई। चूंकि हंस निकटतम और दूरस्थ स्थानों पर लंबी उड़ान भरते थे तो उनकी जानकारी भोलू से कहीं अधिक पुख्ता थी, परंतु मित्र भोलू के ऐसे वचनों को सुनकर उस समय वह शांत रहे। और फिर एक दिन वो भी आया जब भयंकर गर्मी के चलते वहां का तालाब सूख कर कीचड़ में बदल गया, जिस पर सहायक और विनायक को भोलू कछुए की बहुत चिंता हुई और एक अच्छा मित्र और हितैषी होने के नाते उन्होंने भोलू को पुनः चेताया, जिस पर भोलू ने कहा कि अब मैं क्या करूं? अच्छा होगा कि आप ही इसका कोई हल निकाल दें। जिस पर हंसों ने बताया कि यहाँ से 100 कोस की दूरी पर एक बड़ा सा विशाल पानी का तालाब है। हम दोनों तो वहाँ उड़कर जा सकते हैं, परंतु आपको वहाँ ले जाने में हमें दिक्कत होगी, अतः हमें इसके लिए कुछ सोचना होगा। हमें एक दिन का समय दीजिए ताकि हम कोई युक्ति निकाल कुछ इंतजाम कर सकें। देवी पार्वती कहते हैं, जो इंसान विपत्ति आने पर भी अपने धैर्य को नहीं खोता, अपने दिमाग और चित्त को नियंत्रण में रखता है, बजाय नकारात्मक सोचने के दुविधा से निकलने की युक्ति ढूंढता है, ईश्वर स्वयं आकर उसकी सहायता अवश्य करते हैं, बशर्त कि वह प्राणी स्वयं किसी भी प्रकार की कोई गलती ना कर बैठे। जिस प्रकार जंगल में आग लगने पर विभिन्न जंतु दौड़कर अपने प्राणों की रक्षा करते हैं और सागर के मध्य डूबती नाव से नाविक कूदकर और तैरकर सागर को पार कर लेता है, ठीक उसी प्रकार समझदार व्यक्ति विपत्ति आने पर कभी भी घबराता नहीं, वरन उससे निकलने का मार्ग ढूंढता है। इसी दिशा में कार्य करते हुए अगले दिन दोनों हंस अर्थात सहायक और विनायक एक बड़ी और मजबूत सी डंडी लेकर भोलू के घर जा पहुंचे और बोले, अब बस यही एक रास्ता बचा है कि आप इस लकड़ी की डंडी को ठीक बीच में से अपने मुंह में थाम लें, अर्थात इसे अपने मुंह से पकड़ लें और हम दोनों इस डंडी के सिरों को पकड़कर उड़ चले, जिससे आप भी आकाश मार्ग के द्वारा हमारे संग उड़ान भर सकेंगे और उस तालाब तक जा पहुंचेंगे, जिससे गर्मी और जल संकट से हमें छुटकारा मिलेगा और हमें बिना बिछड़े ही वर्षों तक दोस्ती निभा पाने का सुख संयोग प्राप्त होगा और हम उस नए तालाब के किनारे वर्षों तक मिलकर रहेंगे और जीवन को आगे बढ़ाएंगे। हंसों की ऐसी वाणी और योजना को सुनकर भोलू कछुआ बहुत ही प्रसन्न हुआ। इससे पहले कि वह उड़ान भरते, हंसों ने भोलू से एक बात कही कि भोलू भाई, अब जो कहने जा रहे हैं उसे सावधानी पूर्वक सुनिएगा।
कि बस आपने एक ही बात का ध्यान रखना है। चूंकि आप डंडी को अपने मुंह से थामे होंगे, अतः रास्ते में आपने कुछ भी बोलना नहीं है और चुपचाप डंडी को थामे हमारे संग उड़ते रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप किसी भारी मुसीबत में फंस सकते हैं। जिस पर बेपरवाह और उत्साहित कछुए ने हाँ कर दी और देखते ही देखते तीनों जन आकाश मार्ग में उड़ चले। आकाश मार्ग के नज़ारे और वहां से दिखती धरती का सौंदर्य अनुपम और लाजवाब था। थोड़ा आगे उड़ने पर उन्हें एक सुंदर नगर दिखाई पड़ा, जहां सैकड़ों नर नारी खेत, बाजार और नगर में विचरण कर रहे थे। और जब उन्होंने आकाश मार्ग से हंसों द्वारा कछुए को यूं उड़ाकर ले जाते हुए देखा तो उत्साहित होकर वह धरती से चिल्लाने लगे और इशारा कर करके एक दूसरे को उड़ते हुए हंस और कछुए को दिखाने लगे और बोले, राम जाने क्या दिव्य और गोल मटोल सी चीज है जिसे हंस यूं उड़ाए लिए जा रहे हैं। लगता है ये कोई साधारण नहीं वर्ण दिव्य हंस हैं जो किसी वस्तु को थामे देवलोक की ओर जा रहे हैं। उनकी समस्त बातें उड़ते हुए हंस और कछुए को सुनाई दे रही थी, जिस पर कछुए से ना रहा गया और वह डंडी छोड़ चिल्लाते हुए बोला, अरे मूर्खो, ये कोई गोल मटोल चीज नहीं है, वर्ण मैं हूं भोलू कछुआ। बस कछुए का इतना कहना था कि डंडी से पकड़ छूटते ही कछुआ भोलू राम धड़ाम से नीचे चट्टानों पर जा गिरा और एक ही झटके में उसकी सारी हड्डी पसलियां टूटकर बिखर गई और कहते हैं कि तुरंत ही उसकी उसी स्थान पर मृत्यु हो गई। तो देवी पार्वती, जो मनुष्य वक्त रहते अपने कल का इंतजाम नहीं करता और अपने सच्चे मित्रों और हितैषियों की बात को नहीं मानता, उसका अंत बुरे से भी बुरा ही होता है। ठीक वैसे ही जैसे उस कछुए भोलू का हुआ। तो देवी, यह कहानी बालकों सहित सभी के जीवन पर लागू होती है और जो भी प्राणी इस कथा कहानी को सुन रहा है उसे जीवन में धैर्य और समझदारी को धारण करना चाहिए और आने वाले कल पर अपने कार्यों को नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होए कि मानव तू कार्य करेगा कब। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको आज की यह लघु कथा वीडियो अच्छी और शिक्षाप्रद लगी हो तो कृपया इसे घर परिवार के बालकों, युवाओं और समाज में साझा अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में कमेंट करके ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और भगवान शिव के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। अंत में चित परिचित अंदाज में मैं एक ही बात कहूँगा कि ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, गिरिजा शंकर नमः शिवाय।